ग्राइंडर्स मेटलिक और कॉन्क्रीट बीम सपोर्टेड एट टू एंड। बीम मतलब समझ में आ रहा है, ये बीम सीमेंट का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, कोई भी चीज़ का हो सकता है। वो उस बीम में दो साइड से सपोर्ट करेगा। और ये बीम अंडर प्रेशर, यहाँ पे जितना भी प्रेशर हो रहा है वो प्रेशर से फॉर प्रॉफिटेबल और फॉर बेनिफिट इट शुड नॉट बेंड। अगर बेंड हो गया तो मतलब क्या, सर्टेन टाइम के बाद ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ग्राइंडर्स का यही यूज होता है, मतलब ये बेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बेंड हो गया तो ये यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो मस्ट नॉट बेंड अंडर वेट, मस्ट नॉट बेंड अंडर हेवी वेट। और इसके एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? रेलवे कंस्ट्रक्शन पे होता है और ओवरब्रिज पे होता है। समझ में आया? लिखोगे कुछ? तो ग्राइंडर्स वही है, मेटलिक और कॉन्क्रीट बीम सपोर्टेड एट टू एंड्स, दो एंड में होता है। और ये वाला एंड में होने पर ये बेंड नहीं होना चाहिए। जब वहां से कुछ भी चीज हेवी वेट वहां पे हो रहा है, मतलब mg यहाँ पे है, तो ये वाला बेंड नहीं होना चाहिए। अगर बेंड हो गया तो वाला अच्छा, दैट इज नॉट बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिट फॉर द पीपल और फॉर द कंस्ट्रक्शन साइट। ये वाला ही ग्राइंडर्स। अभी ये कैसे बेनिफिट होगा या कैसे अच्छा ग्राइंडर बना सकता, वो वाला हम लोग देखूंगा। बनाया होगा, क्या सोच के बनाया होगा? सोच के बना, क्योंकि अगर लाइट ग्राइंडर दे दिया तो क्या होगा, वो एनजीसी का जब ट्रैक जा रहा है वो 18 व्हील्स वाला तो टूट के चला जाएगा ना। तो उसी का कंसेप्ट यूज करके रख के ये वाला ग्राइंडर का मॉडिफिकेशन किया। समझ में आया? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पूछना तो अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। यहाँ पे लिख दो mg, यहाँ पे एक्ट हो रहा है। समझ में आया? अभी देखता हूँ ये कैसे ये सपोर्ट करता है। वो थोड़ा अच्छा है। हाँ, अभी देखो ये ग्राइंडर बेंड करेगा। ठीक है, अभी सोच लो ये ग्राइंडर अच्छा ग्राइंडर नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट गुड ग्राइंडर। तो ये क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। कैसे बेंड होगा? ऐसे बेंड होगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर बेंड हुआ तो ये वाई डिस्टेंस नीचे आया। ठीक है ना? तो ये वो साइंटिस्ट बुक में दिया हुआ है, मतलब ये देखा गया एक्सप्रेशन से कि ये जो डिप्रेशन हुआ, ये डिप्रेशन किसके ऊपर, इसका जो एक्सप्रेशन निकाला गया वो mg(L³ बाई 4y(D)(D³)। ठीक है, ये जो y है डिप्रेशन, मतलब कितना बैंड हुआ। समझ में आया? तो देखो पहला पॉइंट, ये जो y है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? m के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये जो y है ये g के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर y l के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर y 1/y के ऊपर। ठीक है, और किसके ऊपर? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d³ एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। ठीक है, ये जो b है दिस इज ब्रेथ, और ये जो y है दैट इज योंग्स मॉड्यूल, और l तो लेंथ, g तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m तो मास ऑफ द ये वाला। ठीक है, और d है डेप्थ बोल सकते हो। समझ में आया? क्योंकि मैं अभी इसको ज़्यादा ही करना पड़ता हूँ। अच्छा, बुक से पढ़ने का मन नहीं लगता। अच्छा, अभी देखो ये जो एक एक करके आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो L है, L कौन सा है? लेंथ। यहाँ पर रोड खत्म है और यहाँ पर रोड खत्म हो गया, तो तुम्हें ब्रिज बनाना है इस जहाँ पे रोड खत्म हुआ ये दोनों का बीच, तुम्हें दोनों रोड के बीच यहाँ पर वो रिवर है, रिवर के ऊपर ब्रिज बनाना है। तो तुम क्या लेंथ को डिक्रीज कर सकते हो? क्या लेंथ को तो डिक्रीज छू भी नहीं सकते हो। जितना लेंथ है उतना लेंथ को ब्रिज बनाना पड़ेगा। समझ में आया? तो लेंथ को हम लोग छू भी नहीं सकता। समझ में आया? तो ये खत्म।
हम लोगों को क्या करना है, वाई को डिक्रीज करना है। मतलब हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए कि ये डिप्रेशन नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें डिप्रेशन को घटाना है। अभी तो वाई है तो वाई को घटाना है। कैसे घटा सकता हूँ? एल को टच करके नहीं हो पाएगा क्योंकि एल फिक्स्ड है। और क्या है, जी भी फिक्स्ड है, जी को भी हम लोग टच नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? और एम भी फिक्स्ड है, एम को भी टच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर एम को टच किया तो ब्रिज वीक बन जाएगा। अगर ऐसा पतला ब्रिज बना दिया तो वो ऐसे ही टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तीनों खत्म। अभी हमारे हाथ में क्या है, वाई डी एंड बी। डी और बी का केस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और वाई बता दे रहा हूँ। ये तीनों हमारा हाथ पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तीनों क्यों नहीं है, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। समझ में आया ना? और y हमारा कंट्रोल पे है, मतलब y इज योंग्स मॉड्यूल ऑफ द मटेरियल। तो एज दिस योंग डिप्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योंग्स मॉड्यूल, तो हमें ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसका योंग्स मॉड्यूल क्या होगा, कम होगा या ज्यादा है? ज्यादा है, ठीक है। तो जिस मटेरियल्स का योंग्स मॉड्यूल सबसे ज्यादा है वो वाला मटेरियल ब्रिज बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा। तो वाई भी हमारे एक्सप्लेनेशन खत्म, ठीक है। अभी डेप्थ और ब्रेथ के लिए एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया कि नहीं? सो वी शुड चूज अ मटेरियल व्हिच हैज वाई शुड बी लार्ज। ठीक है, अगर वाई ज्यादा होगा तो ही तो डिप्रेशन घटेगा। समझ में आया कि नहीं? अभी डेप्थ और ब्रेथ कैसे इफेक्ट करते हैं वो वाला लिखोगे ये। और एक छोटा चीज समझ लो, फिर ये वाला इजी बनता है। तुम लोग एक चैप्टर था क्या, वो अभी आया नहीं है, वो 12th का चैप्टर है। अगर ये वाला एक कोई भी बीम है, ठीक है, अगर ये कोई भी बीम है तो यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर वेट दिया, समझ में आया? अच्छा छोड़ो, क्या छोड़ो। अगर यहाँ पे कोई वेट आ रहा है mg, ठीक है, mg आया तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ऐसा कन्वर्ट होगा। देखो ब्लू आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा ब्लू आ रहा है, ब्लू कॉम्बिनेशन। वाह, फाइन कॉम्बिनेशन। ब्लू ब्लैक से ब्लू आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इतना तक ब्लैक आया था, ब्लू आ गया यहाँ। अभी देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पर ये क्या है, ये एक्सिस है ना, मिडल से एक्सिस रन करेगा, और ऊपर भी सेम मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया फिक्स रहेगा, और नीचे का साइड में भी मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया फिक्स रहेगा। ये मॉलिक्यूल के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन में क्या होगा, जब अगर ये डिप्रेशन आ गया, तो अगर mg दिया तो ये थोड़ा डिप्रेशन करेगा। आफ्टर डिप्रेशन ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे था ये बहुत पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल्स बहुत एक्सपेंड हो जाएगा, बहुत दूर दूर चला जाएगा, ठीक है। उस साइड पे गिरा, हाँ, उस साइड छोटा हुआ, उस साइड एक्सटेंड हो जाएगा ना, उस साइड हुआ। ये वाला अगर डिप्रेशन होगा तो एक चीज ऐसा है, तो अगर ऐसा बैंड हो गया तो क्या, ये वाला मॉलिक्यूल्स और भी पास हो गया, ऐसा स्क्वीज हो जाएगा। जब स्क्वीज हो जाएगा तब सब पास आ जाएगा ना। समझ में आया? और ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी बताऊंगा। और ये वाला क्या है, यहाँ से ये थोड़ा लेंथ एक्सटेंशन हो गया तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे मेरा डायग्राम अच्छे से नहीं बना, अगर यहाँ पे रिमूव करके ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है,
न्यूट्रल एक्सिस के आसपास जो भी मेथड्स है वो वाला अनचेंज, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे जैसा है यहाँ पर भी ऐसा है। समझ में आया? मतलब न्यूट्रल एक्सिस के आसपास जो भी पार्टिकल्स है उसमें कोई भी प्रेशर नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन से क्या था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m था। समझ में आया कि नहीं? तो अगर अभी m को हम रिड्यूस कर सकता हूँ तो मतलब क्या, y भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वाला यहाँ पे हेल्प करेगा। कैसे? तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो वाला हमें कोई भी काम नहीं मतलब आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये वाला इसको निकाल सकता हूँ। समझ में आया? जो न्यूट्रल एक्सिस के जो आसपास है उसको निकाल सकता हूँ। न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग थिन मतलब ऐसा कर सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ। इसीलिए ये वाला क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉक है तो इसको ये वाला दोनों हटा के ये वाला ऐसा बना सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में आया? इसलिए ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये y मतलब m को थोड़ा घटा सकता हूँ ऐसा करके। समझ में आया? इसीलिए वो रेलवे का ट्रैक्स जो ऐसा अंदर पे नहीं है, मिडिल पे है, ऊपर में है, नीचे में साइड में थोड़ा नहीं है। समझ में आया? ये वाला m थोड़ा घटाया, ये वाला बीच में क्यों है साइड साइड में लगाया ना बीच में? तो हाँ, बीच में भी मिडिल में साइड में नहीं है, इस दोनों साइड में ऊपर में है। ओवरब्रिज में क्या होता है, ओवरब्रिज में ऊपर में है। ठीक है, फिर पिलर से दिया। समझ में आया? नहीं तो अगर ये ओवरब्रिज है, ये ओवरब्रिज है, ये पूरा को ही पिलर दे सकता था ना, दे सकता था। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये कोई भी काम में ही नहीं आता, तो इसलिए इसको पिलर को इतना मोटा नहीं करके इतना छोटा ही कर दिया। समझ में आया? फिर से ग्राउंड में क्या किया, ग्राउंड में फिर से बड़ा करके फाउंडेशन दिया। समझ में आया? तो ये कैसा शेप है, ऐसा शेप ही आया ना। तो यहाँ से ये मतलब अगर यहाँ पे दे भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसमें लॉस होगा ना कॉन्ट्रैक्टर का, इसलिए यहाँ से हटा लिया। ये वाला दूसरा जगह पे यूज अप किया। समझ में आया? ये पार्ट एम का इफेक्ट है ये वाला। ठीक है, लिखोगे ये? समझ में आ गया? ठीक है, भूलोगे तो नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओवरब्रिज का कंसेप्ट भी यही है। ठीक है, ये मास का इफेक्ट। अभी लेंथ और ब्रेथ कैसे इफेक्ट करते हैं वो देखूंगी। हाँ, पूरा नहीं, मेरे घर में नहीं है, मेरे घर के साइड में है। लेंथ ये नहीं चाहिए। अच्छा, अभी लेंथ और ब्रेथ के लिए एक लेंथ, डेप्थ और ब्रेथ। ठीक है, डी और बी। अभी देखो, अभी तुम ही बताओ ये एक्सप्रेशन से कौन सा अच्छा होगा। ये एक्सप्रेशन को रिलेट y जो डिप्रेशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, और y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अभी कौन सा बेस्ट होगा? यहाँ पे देखो डेप्थ बड़ा है, ऐसे ही क्यूब है, और यहाँ पर और भी बड़ा है। समझ में? तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि y बहुत कम, तो मतलब पहला प्रेफरेंस इज गुड फॉर मेकिंग, ऐसा ही बनना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा यूज करने पर ये बकलिंग नहीं होगा। जो बैंड होता है उसका टर्म दिया, जो अगर बैंड हो गया उसका बुक के लैंग्वेज से बकलिंग बोलता है, BUCLING। तो हियर इट विल बी नो बकलिंग। समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बकलिंग हो जाएगा क्योंकि डी बहुत कम है। ठीक है, और बी जो है ठीक है बड़ा है, लेकिन बी का कोई भी पावर है नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन कंपैरिजन टू डी, बी बड़ा होकर भी कोई भी फायदा नहीं होगा। समझ में? बकलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए
हम हमेशा डी बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए। समझ में आया? बी इतना इफेक्ट नहीं करता डेप्थ को, लेकिन डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? इसलिए देखना, ओवर ब्रिज का जो अगरतला पे है उसका भी लगभग थिकनेस है, जो ब्रिज का लगभग है थिकनेस स्टार्टिंग में, ठीक है। और ब्रिज का नीचे नीचे देखना, ऐसे बहुत सारा ऐसा दिया, अगर ये ब्रिज है तो यहाँ पर ऐसा 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 करके दिया, ये वाला सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पिलर सिर्फ मिडल पे है। देखने से समझ में आएगा। ऐसा अगर प्रोजेक्टर रहता तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता। राफ कर लो, 3D से एक्सप्लेन कर पाता था। रुको खरीद लूंगा। हाँ, स्मार्ट बोर्ड में और भी अच्छा होगा। रुको, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना अभी हाइड्रोलिक ब्रेक आएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो वाला पूरा ही ऑटो वो गिफ है ना, गिफ 3D एनिमेशन, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता था। ठीक है, ये खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, अभी देखो लास्ट टॉपिक, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो से क्या, पॉइजन्स रेशियो क्या आएगा? लेटरल स्ट्रेन फ्री का म्यूजिक मिल रहा है हमारा क्लास में ना, वो कितना फ्री का म्यूजिक। पॉइजन्स रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ब्रैकेट में डेफिनेशन यहाँ से ही लिख सकते हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, मतलब वो बी पॉइंट के अंदर लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही वो पॉइजन्स रेशियो है। अभी देखो लेटरल स्ट्रेन मतलब देखो, एक वायर है यहाँ पे, इतना मोटा सा वायर है, ठीक है, इसका डायमीटर डी है। डायमीटर मतलब इस तरफ, ये तो डायमीटर होगा ना, ये सिलेंड्रिकल समझो ना, इमेजिन करो, डी डायमीटर है, ठीक है, लेंथ कितना है? एल है, ठीक है। इसको खींच के लंबा कर दिया, तो खींच के अगर लंबा कर लिया तो ये कैसे होगा? डायमीटर घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा, तो लंबा हो जाएगा इतना। समझ में आया? तो ये क्या होगा? डी माइनस डेल डी, डी माइनस डेल डी, या डेल डी कैसे? सिर्फ डेल डी होगा, चेंज इन डायमीटर, या ऐसा भी सोच सकते हो। ये वाला होगा डेल एल, और ये वाला जो चेंज हुआ वो वाला होगा डी माइनस डेल डी। लिखो, डी माइनस डेल डी कैसे होगा? डेल डी तो ऑलरेडी चेंजेस है, डेल डी तो ऑलरेडी चेंजेस है, तो मतलब अगर डायमीटर डी है तो छोटा हो जाएगा, ये वाला क्या होगा? डेल डी तो बस चेंज होगा ना, कितना चेंज होगा। देखो ये पूरा डी है, और ये डेल डी तो चेंज ही है, ठीक है। तो ये वाला नया डायमीटर क्या होगा? डेल डी इसको रिप्रेजेंट किया, तो डी से ये वाला हटा दूंगा तो नया डायमीटर, इसलिए डी माइनस डेल डी। समझ में आया? यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लेंथ के हिसाब से, लेंथ में कितना चेंज हुआ वो वाला। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला है क्या? स्ट्रेन मतलब डेल एल बाई एल, और लेटरल स्ट्रेन, लेटरल मतलब ऐसा कितना चेंज हुआ वो वाला होगा डेल डी बाई डी। अभी देखो लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला पूरा क्या होगा? पॉजिटिव, और ये डी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आया? तो अभी रेशियो अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो क्या आएगा? लेटरल स्ट्रेन पे डेल डी बाई डी और नीचे डेल एल बाई एल, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा? माइनस डेल डी बाई डी इंटू एल बाई डेल एल। समझ में आया? समझ में आया? ये वाला, और नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है मतलब ये क्या? डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? ये खत्म है यहाँ तक पॉइजन्स रेशियो।